का ना दिया नाम। अग्नि बम 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 बम। जंगम जो है भगवान शिव का पुरोहित कहलाता है। भगवान शिव ने अपने बावें अंग में चीरा देकर के हमें प्रकट किया। हमारे पूर्वज का नाम था श्री अनंत स्वरूपी देरू जंगम, जिससे हमारी प्रणाली चली। तब से और आज तक शिव शिव रटता है जंगम, शिव का गुणगान गाता है जंगम, शिव की लीला महिमा कथा सुनाता है जंगम, और शिव जी का दान खाता है जंगम। बालक से बूढ़े बन जावे, बालक से बूढ़े बालक से बूढ़े बम 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 बम। बालक आपकी तरह पारिवारिक होता है, जंगम भी गृहस्थी होता है। शिव की कृपा से स्थली से निर्वाह होता है जंगम का। भरपेट भोजन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी, मकान, शिव की कृपा से स्थली से निर्वाह हो जाता है। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੀढ़ी ਦਰ पीढ़ी ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਜੰਗਮ? हमारा समाज का एक नियम है, रूल है, भावे कोई कितना बड़ा भी अफसर बन जाए, कितना भी पढ़ा लिखा बन जाए, कम से कम 1.25 महीने शिव की टल्ली जरूर बजानी है जीवन में। फिर बोले ना दिया वचन, मैं नहीं जाना तेरी जन्म, मैं नहीं जाना तेरी। आप सिंगर गई मेहनत। 5 देवताओं की 5 निशानी मिली है जंगम को, 5 देवताओं की 5 निशानी। ये कानों दे कुंडल, ये माथे का टीका माता पार्वती गिरजा गौरी पार्वती ने दिया। ये शादी का मुकुट, ये वासुकीनाग का चिन्ह भगवान शिव ने दिया। ये मोर पंख हरि विष्णु भगवान जी ने दिए। गल के अंदर जनेऊ लगाते हैं जंजू, वो हरि ब्रह्मा जी ने दिया। और ये भगवान शिव ने अपने बैल नंदीगण से खोल करके कैंटी। जो कोई ਤੁਹਾਨੂੰ सेवा देना चाहता है वो टल्ली च ही क्यों लेंदे हो ਤੁਸੀਂ? ये मर्यादा है, वचन है भगवान शिव और जंगम के, मर्यादा है, वचन है। ਤੁਸੀਂ कभी कितने ने शिव जी के दर्शन? आपके अंदर भी भगवान शिव है, जो बोल रहे हैं यही शिव है। शिव का ना दिया नाम। अग्नि बम 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 बोले बोले उमापति महादेव की। महाशिवरात्रि और शिव जी ਦੀ जब भी ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਹੈ जंगम। तो सब तो पहले पूछते हैं कौन है जंगम? जंगम जो है भगवान शिव का पुरोहित कहलाता है। जब भगवान शिव और माता पार्वती गौरी की 108वीं शादी हुई तो राजा हिमाचल ने अपनी लड़की का डोला, राजपाट के अंदर जितना भी धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती था, सारा ही कन्यादान के रूप में भगवान शिव को दे देते हैं। लेकिन शिव अपनी शादी का दान हरि नारायण विष्णु भगवान जी को देने लग जाते हैं। नारायण जी कहते हैं, प्रभु जी हे देवों के देव, हे महादेव, मैं आपका दान नहीं खा सकता। आपका दान कच्चे पारे के समान, आपका दान जो खाए जड़ मूल से उगड़ जाए। फिर उसके उपरांत भगवान शिव ब्रह्मा जी को कहते हैं, लो ब्रह्मा जी मेरी शादी का दान। ब्रह्म देवता भी मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, कहते हैं प्रभु मैं भी आपका दान नहीं खा सकता। पहले ही मेरे पास 2 दान है, एक सूतक का, एक पातक का। आपका दान जो खाए जड़ मूल से उगड़ जाए। वहाँ पर माता गौरी भगवान शिव को उपदेश लगाती है, कहती है प्रभु हे महादेव जी, जैसे मैंने पिछले जन्म के अंदर अपने शरीर के मैल से श्री गणेश को पैदा किया है और प्रथम पूजा गणेश मनाया जाता है, मानता है गणपति गणेश जी को, कहते भी हैं पहले गणपति गणेश जी मनाइए फिर कोई कम करिए। आप भी कोई अपना ऐसा पुरोहित प्रकट कीजिए, पैदा कीजिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु इतने बड़े बड़े देवता आपका दान नहीं ले सके, तो और किसी देवता के अंदर पावर शक्ति समर्था नहीं आपका दान लेने की। प्रभु आप भी कोई अपना स्पेशल पुरोहित पैदा कीजिए। वहाँ पर भगवान शिव ने अपने बावें अंग में चीरा देकर के हमें प्रकट किया। हमारे पूर्वज का नाम था श्री अनंत स्वरूपी देरू जंगम, जिससे हमारी प्रणाली चली है। जंगम को भगवान शिव कहने लग जाते हैं, लो जंगम जी मेरी शादी का दान। जंगम जी हाथ जोड़ जाता है, मना कर देता है, इनकार कर देता है, कहता है प्रभु ब्रह्मा विष्णु इतने बड़े बड़े देवता आपका दान नहीं खा सकते, मेरे अंदर भी वो पावर शक्ति समर्था नहीं है आपका दान खाने। क्यों? क्योंकि मैं अभी पैदा हुआ, आपके नाम का कोई भजन नहीं किया, कोई तपस्या नहीं करी, बगैर भजन के ये दान हजम होने वाला नहीं। तो वहाँ पर भगवान शिव पावर दे देते हैं, समर्था शक्ति दे देते हैं जंगम को दान हजम होने की। लेकिन जंगम कहने लगे प्रभु जो यहाँ पर बैठे हैं ये सभी जानते हैं मैं जंगम हूँ, आने वाले समय में सभी कहने लग जाएंगे मैं भी जंगम हूँ, मेरी अलग से पहचान बनाइए, मुझे कुछ गुण योग्यता दीजिए जो कि आप भी मन्ने, माता भी मन्ने, आने वाली सारी सृष्टि मन्ने। तो वहाँ भगवान शिव की अपार कृपा से जंगम को 5 देवताओं की 5 निशानी मिल जाती है। ये कानों दे कुंडल, ये मत्थेदा टीका माता गौरी पार्वती ने दिया, ये शादी का मुकुट वासुकीनाग का चिन्ह भगवान शिव ने दिया, ये मोर पंख होते हैं हरि नारायण विष्णु भगवान जी ने दिए, गले के अंदर जंजू लगाते हैं ब्रह्मा जी ने दिया, 5वीं निशानी भगवान शंकर जी ने
बैल नंदी से खोल करके एक कैंटी टल्ली दी। जंगम को कहा, जाओ रे जंगम देवता, मेरा दान इस टल्ली के बीच में लेते रहना। टल्ली के बीच में दान लेने से आपको भी हजम हो जाएगा और देने वाले को भी मैं कई हजारों गुना फल दूंगा। तो तब से और आज तक शिव शिव रटता है जंगम, शिव का गुणगान गाता है जंगम, शिव की लीला महिमा कथा सुनाता है जंगम, और शिव जी का दान खाता है जंगम। आपकी तरह पारिवारिक होता है जंगम भी, गृहस्थी होता है। शिव की कृपा से इस टल्ली से निर्वाह होता है जंगम का भी। भरपेट भोजन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी मकान, शिव की कृपा से इस टल्ली से निर्वाह हो जाता है जंगम का भी। बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरा सवाल है कि जंगम जेड़े ने, जंगम की परंपरा जेड़ी है वो कितनी पुरानी है? जंगम की परंपरा जो है तो अदंती, लेकिन धरती पर पैदा किया गया भगवान शिव ने इसको त्रेता युग के एंड में प्रकट किया था जंगम को। त्रेता युग के एंड में जिससे हमारी तब से प्रणाली चली हुई है। राजा हिमाचल के बुए चंदैनी शहर में, जम्मू कश्मीर के अंदर छोटा सा कस्बा है चंदैनी शहर, जहाँ माँ माई गौरी का 108वां जन्म हुआ था। और माता गौरी पार्वती गिरिजा की 108वीं शादी भगवान शिव से हुई थी। तब शादी का दान लेने के लिए जंगम को प्रकट किया था। जी। तो जंगम ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ पीढ़ी दर पीढ़ी ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ जंगम? ऐसे तो सारी परंपरा पुरानी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है जी, लेकिन जंगम जो है, जंगम भी अभी पढ़े लिखे हो गए हैं, सर्विस करने लगे हैं कोई, लेकिन हमारा समाज का एक नियम है, रूल है, भावे कोई कितना बड़ा भी ऑफिसर बन जाए, कितना भी पढ़ा लिखा बन जाए, कम से कम 1.25 महीने शिव की टल्ली जरूर बजानी है जीवन में। पूरे जीवन में 1.25 महीने 41 दिन तक शिव की टल्ली जरूर बजानी है। इसके बगैर उदाहरणीय कल्याण नहीं है जंगम का। चाहे कोई डीसी बन जाए या जाए मर्जी जेड़ा मर्जी अफसर जिस मर्जी पोजीशन पे पहुंच जाए, उन्हें ये काम जंगम का जेड़ा काम है वो करना ही करना है। कितना बड़ा डीसी भी बन जाए, चाहे अफसर बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, पीएम भी बन जाए, लेकिन उसको कम से कम 41 दिन शिव की टल्ली जरूर बजानी पड़ेगी। जी, हमारे सर्विसमैन भी हैं, पुलिस में भी हैं, हर एक तकरीबन कोई ना कोई महकमे में है ही है, लेकिन मर्यादा से हैं सभी। पहले वो टल्ली बजा के गए हैं, तब जाके कुछ होंदा सीगा कि अपने परिवार ते बड़ा बच्चा या छोटा बच्चा कौन जंगम कौन बनेगा कर दे? ये उसकी कृपा है भगवान शिव की, ये पता नहीं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो भगवान शिव की कृपा है, शायद एक को टल्ली बजानी पड़ जाए पूरा जीवन भी, लेकिन कम से कम 41 दिन दोनों को बजानी पड़ेगी। ये शिव की उसकी कृपा है, शायद जीवन भर भी बजानी पड़ जाए। लेकिन समाज जैसे सारा ही पढ़ा लिखा हो गया है ना, अपनी पुरानी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, मान मर्यादा घट रहा है, कलयुग का पहरा आ रहा है, तो इस तरह से जंगम भी फिर अपना संकोच करने लग गए हैं, है ना। तो संकोच के कारण इस करके तो लोग पढ़े लिखे हो गए, सर्विस भी करने लग गए। ये तो पुरानी परंपरा है, भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है। गल करदे हो तुहाडे पहनावे दे बारे च, तुसी जेड़ा भी तुहानू ऊपर तो लैकर तुहाडी घंटी तक जो भी चीज़ां तुहानू मिलियां होईयां ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੋਰ ਪੰਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ लगता है? पहली चीज़, तैयार होने में लग जाते हैं कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट? जी, जो बिल्कुल फास्ट चले 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन ये भगवान 5 देवताओं की 5 निशानी मिली है जंगम को, 5 देवताओं की 5 निशानी। ये कानों दे कुंडल, ये माथे का टीका माता पार्वती गिरजा गौरी पार्वती ने दिया। ठीक है जी। ये शादी का मुकुट, ये वासुकीनाग का चिन्ह भगवान शिव ने दिया। ये मोर पंख हरि विष्णु भगवान जी ने दिए। गल के अंदर जनेऊ लगाते हैं जंजू, वो हरि ब्रह्मा जी ने दिया। ठीक है जी। और ये भगवान शिव ने अपने बैल नंदीगण से खोल करके घंटी दी, जिसके कारण भगवान शिव का गुणगान होता है। और जहाँ पर भगवान शिव की कृपा से ये टल्ली बज जाती है, इसकी आवाज़ चली जाती है, वहाँ शिव की कृपा हो जाती है। ਤੇ ਟੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ सिर्फ जो कोई ਤੁਹਾਨੂੰ सेवा देना चाहता है वो टल्ली च ही क्यों लेंदे हो तुसी? ये मर्यादा है, वचन है भगवान शिव और जंगम के, मर्यादा है, वचन है भाई, बगैर टल्ली लोग देने वाले को भी दान फलीभूत नहीं होगा, निष्फल जाएगा, और लेने वाले को भी हजम नहीं होगा, क्योंकि पहले कह चुके हैं ब्रह्मा विष्णु ये महागौरदान है, सिवाय जंगम किसको कोई ले नहीं सकता। इसलिए फरमाया टल्ली के बीच में, टल्ली के बीच में देने से फलीभूत होता है। 1 रुपया निक्का पैसा इस टल्ली के बीच में डालते हैं, कई लाखों गुना भगवान शिव देते हैं। तुसी कभी कितने ने शिव जी दे दर्शन? आपके अंदर भी भगवान शिव है, जो बोल रहे हैं यही शिव है, भाव के अंदर ही भगवान होते हैं। जी। और दूसरा नारायण जी कहते हैं नर ही नारायण है, हम तो सबके अंदर देखते हैं भगवान शिव का रूप है सबके अंदर। और जो हमें मान सम्मान देते हैं उसको ज़्यादा समझते हैं, यहाँ ये साक्षात भगवान शिव का भक्त है, शिव का ही रूप है, भाव अपने अपने।
ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕहीं ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੰਗਮ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, ਜੰਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? मालिक की दया तो पहली बात तो सद्बुद्धि है, कृपा है भगवान शिव की। ठीक है जी। कोई विचार आता ही नहीं ऐसा, कोई दुनिया के विपरीत कोई काम करे, गलत काम करे, है ना। अगर कोई आ भी जाता है ऐसा विचार, पहली बात तो आता ही नहीं। और कई दफ़ा ऐसा होता है टल्ली बजाते बजाते कहीं कोई टोली बैठी है मान ले, है ना, पता नहीं वो चोर है लुटेरे क्या है क्या नहीं, एक बार मन क्या देता है इनके पास ना जाओ, लेकिन फिर भी बेदड़ हो गए शिव का नाम लेके चले जाते हैं। हमने कई बार आजमाया, कई तरह का ज़माना है, कई तरह की दुनिया है। बिल्कुल। टोली भी बैठी है ना 4-5 बंदे, हमें नहीं पता वो कोई चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, लेकिन जब भी हम उनके सामने जाते हैं ना वो शिव स्वरूप हमें समझते हैं, शिव का रूप ही समझते हैं। चाहे वो दुनिया के लिए चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, हमें शिव का रूप समझते हैं, इसलिए बेधड़ होकर निर्भर होकर उनके पास भी चले जाते हैं। वो भी हमारा मान सम्मान करते हैं, पता नहीं भगवान शिव का वो डर मानते हैं, पता नहीं हमें शिव समझते हैं। शिव जी ने कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ? क्या देते हैं, क्या देते हैं, वो मन क्या देता है, आत्मा क्या देती है, भी जाओ बेटा ये काम करो, अमरनाथ चले जाओ, मणिमहेश चले जाओ, मेरा ज्योतिर्लिंग कोई भी चले जाओ, पीछे आदेश हो जाता है तभी जाओ। हमें वो आदेश ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ शिव जी ने आदेश ਦਿੱਤਾ? कभी कोई? हजारों बारी जी, हजारों बारी कोई करिश्मा ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋ? जी। एक दफ़ा हम मणिमहेश जी गए हुए थे, भगवान शिव के कैलाश मणिमहेश जी गए हुए थे। यात्रा प्रारंभ होगी, धनसो स्टॉपेज सेंटर का स्टॉपेज है, वहाँ से ऊपर चले गए। शिवकुंड जो है 3 किलोमीटर रह जाता है और नीचा स्टॉपेज रह जाता है, नीचे वाला स्टॉपेज रह जाता है 9 किलोमीटर। तो इतनी अंधेरी घनघोर अंधेरी आ गई, दिन में ही रात हो गई, तूफान आ गया, भयंकर बर्फ पड़ने लगी। हमने जीवन में कभी बर्फ नहीं देखी। सबसे पहले हम गए 99 में, ठीक है, मणिमहेश, वहाँ करिश्मा हुआ भगवान शिव का। हमने कहा सारी पब्लिक बदलों को देख करके, घनघोर अंधेरे को देख करके, बर्फ को पड़ते हुए देख करके नीचे आ गए, क्यों ऊपर चढ़ते समय लगता है, नीचे उतरते हैं तो समय कम लगता है। तो डर के मारे सारी पब्लिक नीचे आ गई। हमें कहने लगे बाबा जी आप भी चले जाओ, नीचे आ जाओ बाबा जी, पता नहीं ऊपर क्या कुछ हो जाना है। हमने बैठ करके वहीं एक बहुत बड़ा पहाड़ पत्थर था, उसकी सपोर्ट करके बैठ गए और माला लेके बैठ गए। भगवान शिव का जाप, महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया, एक अरदास करी भगवान शिव से, बोले बाबा या तो हमें यहाँ बुलाना नहीं था, अगर बुलाया एक बार आप दर्शन दे दो, उसके उपरांत चाहे हमें यहीं दफना देना। क्या बात है। भगवान शिव ने ऐसी कृपा करी। हमने 15 मिनट नहीं वजन किया, 15 मिनट के बाद ही सारा ही बदल भी कहीं चले गए, घनघोर अंधेरा था, प्रकाश हो गया, और जो बर्फ पड़ रही थी, गिरने लग रही थी, वो भी बंद हो गई। तो ऊपर जाके चले गए हम भगवान शिव के। सबसे पहले लंगर लगता था वहाँ शायद मुकेरियम वाले का, ठीक है जी, शायद मेरे दिमाग में मुकेरियम वाले का लंगर लगता था। जाकर के वहाँ भगवान शिव के कैलाश के दर्शन किए हमने। सर्दी बड़ी लगी हुई थी, वस्त्र इतना मोटा नहीं ले गए हम, पहली बार गए थे, ना पता था इस बात का। तो वहाँ जाकर के भगवान शिव का ऐसा प्रकाश हुआ, सूर्य नारायण जी इतने तेज निकले, सारे ही वस्त्र सूख गए और भगवान शिव के कैलाश के बड़े अद्भुत दर्शन हुए। वहाँ भंडारे वाले कहते हैं बाबा जी जीवन में हमें 15 साल हो गए यहाँ लंगर लगाते हुए, लेकिन जीवन में आज पहली बार कैलाश के दर्शन हुए। जैसे आज दर्शन हुए ऐसे कभी नहीं हुए। बोली शंकर भगवान की जय। इसलिए तो कहा जाता है कि ये जेड़े ने ये शिव जी दे खास ने, बिल्कुल शिव के गण है ये, शिव के पुरोहित हैं ये। भगवान शिव ने कह भी रखा है, जाओ भी जंगम जी, जो मेरा भक्त होगा आपको अवश्य मनेगा, जो मेरा भक्त नहीं होगा तो आपको क्या मनेगा। जो भी देवी भक्त आपको मेरा स्वरूप समझ के एक निका पैसा इस टल्ली के में डालेगा, मैं उसको कई लाखों गुना फल दूंगा। क्या बात है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आ रही है शिवरात्रि, आ रही है शिवरात्रि, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਜੰਗਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਟੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।